वेल हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर पे अच्छे से हो गए, सेफ एंड सिक्योर हो गए। आप सभी के रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से हम लोग लेके आए हैं एक वीडियो रेसिस्टेंस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। हाउएवर मैंने इसको पहले डिस्कस कर रखा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, इसीलिए मैं इसका वीडियो लेके आया हूँ। चलो शुरू करते हैं, आखिर ये रेसिस्टेंस क्या टॉपिक है भाई। ठीक है, तो बच्चे रेसिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है, दैट रेसिस्ट करना, प्रतिरोध करना। ठीक है, जाने से रोकना, रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास करता है बच्चे, जैसे कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर स्टूडेंट, सपोज दिस इज अ वायर। अब इस वायर के अंदर क्या होंगे बच्चे, पार्टिकल्स कुछ कुछ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी बच्चे इलेक्ट्रॉन्स को सपोज बहना होगा, इफ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू फ्लो, इसको क्या करना होगा बच्चे, सब पार्टिकल से टकराना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस झेलेगा इन सभी पार्टिकल से। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है विच अपोजेस और रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को आगे जाने से रोकता है, स्लो करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए जानते हैं ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्टूडेंट। ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी कंडक्टर के लेंथ के। जितना लंबा तार होगा बच्चों, देख रहे हो कि जितना लंबा वायर रहेगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ज्यादा पार्टिकल से टकराना होगा स्टूडेंट्स। और जितना छोटा तार होगा बच्चे, जितना छोटा कंडक्टर होगा, उतना कम पार्टिकल से इसको टकराना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है बच्चों कि कितना रेसिस्टेंस होगा। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज वेरी लार्ज देन द रेसिस्टेंस विल बी लार्ज। ओके, जैसा कि यहाँ पे बच्चों अगर लेंथ को बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यही देता है। ठीक है ना, अगर हम लेंथ को छोटा करें बच्चों तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि इन केस अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा बच्चों। इन केस अगर लेंथ छोटा वायर होगा, छोटा कंडक्टर होगा, तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो ये मेरे पास पहला रिलेशन आता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, दूसरी कौन सी बात पे ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो बच्चों इस अगर सपोज कि ये मार्कर जो है ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसकी मोटाई को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। और इसकी मोटाई हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों, इसका एरिया निकाल के, और इसी एरिया को हम लोग कहेंगे बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये तुमको सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है बच्चे, ये तुमको सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। एंड यू नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हो दैट रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिएगा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनवर्सली मीनिंग बच्चों, इनवर्सली मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा हमारे पास, और ये आता है हमारा दूसरा रिलेशन। अब इनवर्सली का मतलब क्या हुआ, तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, इन केस अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देते, मतलब मोटाई को कम कर देते हैं बच्चे, तो क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। चलो इसको समझते हैं फिगर से। सपोज दिस इज अ वायर स्टूडेंट, ये एक वायर है। ठीक है, और चलिए दूसरा वायर भी हम लोग लेते हैं, काफी पतला वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखोगे इसमें क्या बच्चे कि ये थोड़ा मोटा वायर है, तो इसमें स्पेस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर से निकलने में इसको आसानी होगी। लेकिन बच्चे वही वायर अगर पतला हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, तो तुम क्या देख रहे हो दैट कि इसको जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेगा तो बच्चे इसको, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पार्टिकल से टकराना होगा, ज्यादा रेसिस्टेंस झेलना होगा। तो मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा झेलना पड़ेगा। वहीं अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम झेलना पड़ेगा, है ना। तो ये बातें हम लोग समझते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, इसके बारे में और प्रॉपर्टी जानेंगे, लेकिन बच्चों इन दो स्टेटमेंट से मैंने दो इक्वेशन निकाल रखा है। अब इससे हम रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, और हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स कंबाइनिंग, अगर दोनों इक्वेशन जो है मेरे पास उन दोनों को कंबाइन किया जाए, व्हाट विल हैपन, कंबाइनिंग 1 and 2, what we get is resistance is directly proportional. Whenever we combine these two equations we get L upon A, है ना। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। ओके, अब इससे तो बच्चे मैथ सॉल्व होगा नहीं, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो व्हाट वी डू इज हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं व्हाट वी गेट इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और ये प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे ही नहीं जाता, ये अपने पीछे एक कांस्टेंट छोड़ के जाता है। और बच्चों इस केस में वो कांस्टेंट है रो, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी पर कहते हैं, ठीक है, L by A, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस स्टूडेंट्स, जहां पे हम लोगों ने जाना कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं रो से, इसको पढ़ते हैं रो, और इसका नाम क्या हो जाता है बच्चे, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, ठीक है, और ये है रेसिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला जाना। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टेंस और किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे कौन चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे वेयर आर, इस फॉर्मूले में आर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे रेसिस्टेंस को, ठीक है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस्टेंस को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड बच्चे रो इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस का रेसिस्टिविटी स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन केस फर्दर आपको डाउट होगा वी विल कम विथ मोर वीडियोस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।